गुरु नानक देव जी जहाँ रुकते थे, अपना डेरा बस्ती के बाहर ही लगा लेते थे और जो भी कंदमूल फल आदि खाने को मिल जाता, उसी से अपनी भूख मिटा लेते थे। किंतु उनके शिष्य मर्दाना का पेट फल फूलों से नहीं भरता था। उसे हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन ही भाता था। एक दिन नानक जी ने अनुभव किया कि मर्दाना बहुत परेशान है। उन्होंने मर्दाना से कहा, डेरे पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। शायद अच्छा है कि गांव में घूम आओ। मर्दाना तो यही चाहता था। मर्दाना जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां के निवासियों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। तृप्त होने के बाद मर्दाना जाने लगा तो गांववासियों ने उसे ढेर सारे कपड़े, अनेक प्रकार के सूखे मेवे उपहार में दिए। उसने बड़ी सी गठरी बांध ली और डेरे पर पहुंच गया। गुरु नानक देव जी ने उसके कंधे पर बड़ी से गठरी देखी तो मुस्कराए और बोले, अरे मर्दाना, इतनी बड़ी गठरी कहाँ से बांध लाए? मर्दाना ने कहा, गुरुजी, गांव वालों ने यह सामान श्रद्धा के साथ भेंट किया है। गुरु नानक देव ने कहा, मर्दाना, हम तो गृहस्थ में रहकर त्याग और उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपनाकर इतना लोभ किया। मर्दाना ने कहा, मैंने उनसे कुछ भी मांगा नहीं था, उन्होंने स्वेच्छा ये सब दिया है। ठीक है, किंतु हमें तो अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने समझाया, जिस तरह दान देने वाले को धर्म की कमाई में से दान देना चाहिए, उसी तरह दान लेने वाले को भी उतना ही लेना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता है। जाओ, इस सामान को जरूरतमंद लोगों में बांट दो। मर्दाना ने सारा सामान बांट दिया। एक बार गुरु नानक देव काशी के पास एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बीच में उन्होंने कहा, सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक भक्त ने पूछा, गुरुजी, क्या किसी चीज की आशा करना ही सफलता की कुंजी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, केवल आशा करने से कुछ नहीं मिलता, मगर आशा रखने वाला मनुष्य ही कर्मशील होता है। इतना बताने पर भी उस व्यक्ति के समझ में ये बातें नहीं आ रही थीं। उसने कहा, गुरुजी, आपकी गूढ़ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। उस समय खेतों में गेहूं की कटाई हो रही थी, तेज गर्मी पड़ रही थी। नानक जी ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब वहीं दूंगा। नानक देव जी उस आदमी को अपने साथ लेकर खेतों में तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे थे। बड़ा भाई तेजी से कटाई करता हुआ आगे था तथा छोटा भाई पीछे था। नानक जी उस आदमी के साथ वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोपहर हो गई थी। छोटा भाई बोला, भैया, आज तो पूरी कटाई हो नहीं पाएगी, अभी बहुत बाकी है, कल सुबह आकर काट लेंगे। बड़े भाई ने कहा, अब ज्यादा कहाँ बचा है, देखता नहीं, थोड़ा ही तो रह गया है। इन दो कतारों को काट लेंगे तो बाकी 12 कतारें रह जाएंगी, इतना तो आराम से काट लेंगे, कल पर क्यों टालता है? बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई जोश में आ गया और उसका हाथ भी तेजी से चलने लगा। थोड़ी देर में पूरी फसल कट गई। फसल कटने के बाद नानक जी वहां से चलने लगे तो भक्त ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो शेष है। नानक जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो उन दोनों भाइयों ने दे दिया है जो फसल काट रहे थे। बड़ा भाई आशावादी था, तभी तो कटाई पूरी हुई। भक्त को प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो गुरु की एक सिखावन सुन लेता है, उसकी मति रत्न, जवाहर और माणिक जैसी बहुमूल्य हो जाती है। सुनने की कला सीखने लायक आवश्यक है। गुरु तो चारों तरफ हैं, किंतु यदि सुनने की कला नहीं आती है तो सभी सिद्ध पुरुष व्यर्थ हैं। गुरु तो उसी समय उपयोगी होता है जब व्यक्ति में सुनने की सामर्थ्य आ जाए। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के बीज बोता है और स्वयं उनके फल खाता है। जो कोई परमात्मा को छोड़कर स्वयं को कुछ जानता है, वह आगे जाकर परलोक में शोभा नहीं पाता। खुद पर ही जिसे विश्वास नहीं है, वह परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकता है? एक बार गुरु नानक देव अपने दोनों चेलों के साथ कामरूप देश गए। वहां के लोग अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के द्वार पर पहुंचते ही गुरु नानक एक पेड़ की छाव में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनका चेला मर्दाना गांव के भीतर भोजन और जल का प्रबंध करने गया। दूसरा चेला बाला वही गुरु के पास रुका। एक जलाशय पर मर्दाना
अपनी पानी की सुराही भरने लगा तो वहां उस नगर की रानी की दो बहनें आ पहुंची। उसने मर्दाना से वहां आने का कारण पूछा। मर्दाना के उत्तर देते ही वह दोनों हंस पड़ी। वह बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा बना दें। इतना बोलकर उनमें से एक लड़की ने मर्दाना को भेड़ बना दिया और वह भे भे करने लगा। समय अधिक हुआ तो गुरु नानक और बाला को चिंता हुई। वह दोनों ठीक उसी जगह आ पहुंचे। इस बार उन दोनों लड़कियों ने बारी बारी मंत्र बोलकर वही टोटका गुरु नानक पर आजमाया, लेकिन उनमें से खुद एक लड़की बकरी बन गई और दूसरी लड़की का हाथ हवा में जमकर शिथिल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने नगर की रानी को यह सूचना दी। वह फौरन मौके पर आ पहुंची। उसने भी पहले तो गुरु नानक पर अपना काला जादू आजमाया। कुछ ही देर में असफलता मिलने पर वह जान गई कि उसका पाला किसी दैवीय शक्ति वाले संत से पड़ा है। माफी मांग लेने पर दयालु गुरु नानक देव ने उन दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया तथा मर्दाना को भी उसके असली रूप में ला दिया। इस प्रसंग के बाद कामरूप के लोगों ने गुरु नानक देव से ज्ञान देने को कहा। हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक यह उपदेश देकर वहां से आगे बढ़े। एक बार गुरु नानक के मुसलमान चेले मर्दाना ने कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहता है। उसका यह मानना था कि एक मुसलमान जब तक मक्का नहीं जाता है तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। कुछ ही दिनों में गुरु नानक, मर्दाना और बाला तीनों मक्का की यात्रा पर निकले। वहां पहुंच जाने पर गुरु नानक काफी थक गए और मुसाफिरों के लिए बनी आरामगाह पर जाकर आराम करने लगे। गुरु नानक को देखकर उस जगह काम करने वाला एक कादिम आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक से गुस्से में कहा, आपको इतना समझ नहीं है कि खुदा की ओर पाँव रखकर नहीं सोते। तब गुरु नानक बोले, मुझे विश्राम करने दो भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ, या फिर तुम खुद ही मेरे पाँव उस दिशा में कर दो जिधर खुदा न हो। तब खादिम को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है और उसने गुरु नानक देव से माफी मांग ली। गुरु नानक ने भी उसे माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो, खुदा को दिल में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। एक समय गुरु नानक अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर गए। पास में एक सूखा पेड़ का तना देखकर उसके नीचे वह बिछोना लगाकर विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप गुरु नानक के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला काला नाग आ पहुंचा और गुरु नानक के पास कुंडली मार के बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से राय भुल्लर नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े पर निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और जहरीला नाग उसे दंश देने की फिराक में है। यह सब देखकर वह बड़ी तेजी से गुरु नानक की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह करीब आए तो नजारा देखकर स्तब्ध हो गए। वह काला नाग गुरु नानक को दंश देने नहीं आया था। वह अपना फन फैलाकर गुरु नानक के चेहरे पर पड़ने वाली तीक्ष्ण धूप को रोक रहा था। इस दिव्य प्रसंग से प्रभावित हुए राय भुल्लर आने वाले समय में गुरु नानक के शिष्यों में शामिल हुए। एक समय की बात है, गुरु नानक जी के पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार नानक सौदा लाने निकले। रस्ते में चलते